इन फेमस मूवीज के इतने ऑब्वियस मिस्टेक्स को देखकर आपको लगेगा कि इससे अच्छी मूवी तो मैं ही बना लूंगा। ये जो आप मीम्स देखते हो इन्हें कहां से लिया गया था यह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कौन सी ट्रिक है जिसमें लोग YouTube वीडियोस देख के सोना यानी गोल्ड जीत पा रहे हैं। और कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके बेड के नीचे आपकी ही बॉडी पड़ी है। बहुत डरावना राज है, तो इसको एंड तक देखना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 15, अगर किसी पर्सन की बात करें जो कि ऑथेंटिकली रजिस्टर्ड है ओल्डेस्ट रहने के लिए, तो वो है फ्रांस में रहने वाली फ्रेंच वुमेन जेना लुई क्लेमेंट, जो कि 122 साल तक अलाइव थी और फिर जाके 1997 में इनकी डेथ हुई। ये ओल्डेस्ट रजिस्टर्ड पर्सन है पूरी दुनिया में और अब तक कोई इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका है, पर आप ट्राई कर सकते हो। नंबर 14, इस वीडियो को देखो। ये शाहरुख खान की पुरानी मूवी यस बॉस का सीन है जो 1997 में आई थी, जिसमें शाहरुख खान एक घर के सामने डांस कर रहे हैं। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये घर और कोई नहीं बल्कि मन्नत है। हाँ, वही घर जो कि 2001 में शाहरुख खान ने खरीद लिया था बहुत ही ज्यादा पैसे कमाने के बाद। आप देख सकते हो कि ये फिल्म में कितना ज्यादा आइकॉनिक सीन कैप्चर किया है। तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यही घर एक दिन मेरा होगा। नंबर 13, आपने एक्सरे, MRI और CT स्कैन सुना होगा, पर क्या कभी आपने इन सब में डिफरेंस देखा है? आप इस इमेज में देख सकते हो कि हर एक स्कैन में क्या क्या स्पेसिफिकली दिखाई देता है, और ये तो बस इमेज हम देख रहे हैं। एक एक स्कैन में अपनी अपनी स्पेशल चीजें होती हैं जो कि बहुत डिटेल में पता लगती है। नंबर 12, इस बंदे ने YouTube से गोल्ड जीत लिया। ये कीनिया का गोल्ड मेडलिस्ट है। इसका नाम है जूलियस येगो, और इन्होंने जब जैवलिन सीखना शुरू किया था तो ये सारे YouTube से ही सीखते थे। ये YouTube पर हर एक चीज सर्च करते थे कि कैसे ये कर सकते हैं, और उसके बाद बेसिक से लेकर ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत एडवांस ट्रेनिंग तक इन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर खुद को ही जैवलिन तो फेंकना सिखाया, और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, जिसके बाद इन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली, और उसके बाद ये एकदम प्रोफेशनली जैवलिन सीखने लगे और गोल्ड भी जीता है। नंबर 11, आपने मूवीज में कई बार देखा होगा कि बच्चों की अदला बदली हो जाती है, यानी कि बच्चे जब पैदा होते हैं तब डॉक्टर्स की गलती से बच्चे गलत पेरेंट्स को दे देते हैं, और हमें लगता है कि भाई ये तो बस एक मजाक होता है या फिर स्टोरी लाइन के लिए किया जाता है और ये रियल में थोड़ी होता होगा। लेकिन एवरेज डेली 12 न्यूबॉर्न्स डॉक्टर्स गलती से गलत पेरेंट्स को दे देते हैं। ऐसा खासकर बहुत सारा बड़े हॉस्पिटल्स में होता है जो कि स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए पॉपुलर हो, क्योंकि इतने सारे बच्चों का डेटा रखने में कई बार गलतियां हो जाती हैं। लेकिन मूवी में जैसा होता है वैसा नहीं होता। अक्सर ये चीज पता चल जाती है और तुरंत अपनी गलतियों को सुधार लिया जाता है। नंबर 10, फिश का प्लूरल फिशेस है। ये बात हम जानते हैं, एक से ज्यादा फिशेस होते हैं तो हम उसे फिशेस कहते हैं, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर फिश सेम स्पीसीज के हैं तो चाहे कितने भी फिशेस क्यों ना हो उसे फिश ही कहा जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फिशेस जो प्लूरल वर्ड है उसे तभी यूज किया जाता है जब अलग अलग स्पीसीज की बहुत सारी फिश एक साथ आई हो, तभी आप फिशेस कह सकते हो, वरना ये नॉर्मल फिश ही होता है, चाहे हजारों फिश हो चाहे एक फिश हो। नंबर 9, फ्लोरिडा में एक आदमी 911 को कॉल कर दिया था, और अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा कोई इमरजेंसी थी तो ऐसी बात नहीं है। उस आदमी ने एक दूसरे पुलिस ऑफिसर की कंप्लेंट करने के लिए कॉल किया था, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर बहुत सारा स्लो टिकट लिख रहा था, यानी कि जिस टाइम पर वो फाइन लग रहा था, और वो टिकट पुलिस ऑफिसर इतना ज्यादा स्लो तरीके से लिख रहा था कि इस आदमी ने गुस्से में कॉल ही कर दिया। नंबर 8, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हो और अपने साथ फोन लेकर जाना ही भूल गए और उस वजह से पैनिक करते हो? तो इस चीज को नोमोफोबिया कहते हैं। जिन लोगों को नोमोफोबिया होता है वो काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है जब उनके पास उनका फोन नहीं होता। इसी वजह से जब नेटवर्क चला जाता है या फिर ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर नेटवर्क जा सकता है तो वहाँ पर भी वो काफी वरी करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके लाइफ रिस्क में है क्योंकि उनके पास उनका फोन नहीं है ना। नंबर 7, एक सर्वे में पता चला कि आज एक फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने वाले बच्चे 200 से भी ज्यादा अलग अलग कंपनी के लोगो पहचान सकता है, वो भी आराम से। यानी इसे पता है कि ये ब्रांड क्या है और क्या करता है, उसी के साथ वो क्या बेचता है, यहाँ तक कि वो कंपेयर भी कर पाता है कि कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। पहले बच्चे मोस्टली कंपनीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे, और अब ये होने का कारण अमेजिंग मार्केटिंग कह लो या फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी। नंबर 6, यार धीरे धीरे टाइम के साथ साथ मूवीज R-rated ज्यादा बन रही हैं। पिछले 5 साल के अंदर मेजॉरिटी जो मूवी
मूवीज हैं वो आर रेटेड ही है, क्योंकि अब लोगों को रॉ और रियल चीजें देखना ज्यादा अच्छी लग रही है। और इसी वजह से एट दिस पॉइंट आज तक जितने भी मूवीज प्रोड्यूस हुई है उसमें से 57% सबकी सब आर रेटेड मूवीज है। और ये स्पाइक पिछले ही साल में आया है और बाकी सब परसेंटेज में अलग अलग रेटिंग्स है, जैसे कि PG-13 या फिर अंडर 7 यानी कि किड्स वाली मूवी। नंबर 5, एक बार इस गाने को सुनो। ये पहला ऐसा गाना है जो कि कंप्यूटर द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कंप्यूटर से बनाया गया है और सारी चीजें इसमें खुद कंप्यूटर की है। लिरिक्स से लेकर गाना, यहाँ तक कि जो वीडियो है वो भी खुद कंप्यूटर जनरेटेड है। और आपने ये गाना पहले भी कहीं पर सुना होगा। नंबर 4, एक थ्योरी के हिसाब से आप किसी से जितना ज्यादा अट्रैक्टेड होते हो तो आप उस पर्सन को उतना ज्यादा आसानी से हंसा सकते हो, यानी नेचुरली आप उसके सामने ज्यादा फनी होते हो और उसको आपके जोक ज्यादा फनी लगते हैं बाकी किसी के कंपैरिजन में। और हाँ, इसका कोई फिक्स प्रूफ नहीं है कि ये थियरी सच है, पर ज्यादातर लोग इस पर बिलीव करते हैं। नंबर 3, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि घर में काफी ज्यादा डस्ट हो जाती है, खासकर हमारे बेड के नीचे। उसमें बहुत सारा डस्ट होता है और हमें लगता है कि बस ये नॉर्मल डस्ट है, पर ये बात नहीं है। आपको जानकर काफी वियर्ड लग सकता है कि हमारे घर में रहने वाले, खासकर बेड के नीचे होने वाले डस्ट में ज्यादातर मिट्टी नहीं होती है, बल्कि हमारे डेड सेल्स होते हैं। यानी हमारी जो बॉडी है वो हमारे न्यू सेल्स बनाती रहती है और हमारे डेड सेल्स हमारे शरीर से नीचे गिरते रहते हैं, जिसे हम नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। पर ओवर द टाइम ये बिल्कुल डस्ट की तरह फैल जाते हैं और ये घर में गंदगी मचाने में डस्ट के साथ साथ हमारी डेड बॉडी भी है। नंबर 2, आपने इस चिल गाय मीम को तो देखा ही होगा। इसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है, लेकिन इसे 4 साल पहले बनाया गया था और ये अब जाकर वायरल हुआ है। दरअसल इंटरनेट पर कब क्या वायरल हो जाए ये किसी को नहीं पता होता। अब जैसे इस ऑरा वाले स्लैंग को ही देख लीजिए। ऑरा पर कई सारे मीम्स बने हुए हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये आखिर है क्या। दरअसल ये एक वर्ड है जो किसी के पावर को डिनोट करने के लिए कहा जाता है और एनिमे में इस वर्ड को बहुत यूज किया जाता है। एक और मीम टेम्पलेट बहुत वायरल हुआ था जिसमें किसी भी फोटो के साथ लिखा जाता था यू वुडंट लास्ट इन एन असाइलम विद ए रेस मी। इसका मतलब है कि जहाँ मैं पला बड़ा हूँ वो जगह इतनी बुरी है कि तुम वहाँ 1 घंटा भी नहीं काट सकते। दरअसल इस लिरिक्स को टेलर स्विफ्ट के एक गाने से उठाया गया है और अब लोग इसे एक मीम की तरह पोस्ट करते हैं। नंबर 1, मूवीज बनाना एक बहुत समय लेने वाला प्रोसेस होता है। कई बार मूवीज बनने में 2-2 साल लग जाते हैं, इसलिए अक्सर मूवीज में गलतियां होती हैं। लेकिन पुष्पा की इन गलतियों को आप गलती नहीं अपराध कहेंगे। जैसे इस क्लिप में आपको पुष्पा से लड़ता हुआ ये गुंडा नजर आ रहा है। उसने अपने गले पर टैटू बनाने के लिए ब्लैक मार्कर का यूज किया है, मतलब चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करके पुष्पा भाव इतना भी नहीं कमा पाए कि असली टैटू ही बनवा सके। और सिर्फ पुष्पा ही नहीं, सिंघम अगेन में भी कई मिस्टेक्स हैं। जैसे इस क्लिप में जब हीरोइन को गोली लग रही है तब वो गिर रही है बालों के साथ उड़ते हुए, लेकिन अगले ही सीन में हीरोइन के बाल अपने आप सेट हो जाते हैं। दोस्तों ये तो सिंघम मूवी है, तो इसमें जादू का जादू कहाँ से आ गया। और अब तीसरी मूवी, जिन्होंने मूवी में तो गलतियां ही की है, साथ में अपना पोस्टर भी इतना अच्छा बना दिया कि उस पोस्टर को हॉलीवुड तक भी कॉपी करने लग गया। जैसे ये है स्त्री 2 का पोस्टर और ये है स्ट्रेंजर थिंग्स का पोस्टर। मतलब ये हॉलीवुड वाले भी ना तुरंत बॉलीवुड को कॉपी करना शुरू कर देते हैं और इसमें मिस्टेक बॉलीवुड की है, वो करते ही इतना क्रिएटिव काम है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर यूट्यूब पर ये ऐसे वीडियोस डालकर इतना कमा रहे हैं कि ये जानकर मैं भी हैरान हो गया था। और ये जो आप स्नैक्स अपनी डेली लाइफ में खाते हो, इनके ऐसे वेरिएंट्स भी आते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और डॉक्टर आपको चेक करते वक्त ये चीज करे तो तुरंत भाग जाना, लेकिन वो चीज कौन सी है इस वीडियो में सब पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को चाह के देखो यार, बहुत मस्त वीडियो है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।